हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोल बेस्ड एप्लीकेशन, वो भी एंगुलर 17 में कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे अपने एक फ़ोल्डर बना लो एंगुलर 17 नाम से, या जो भी आप बनाना चाहो वो बना दो। उस फोल्डर के अंदर आ जाओ। अब उस फोल्डर के अंदर आने के बाद आप CMD हिट करना, और CMD हिट करते ही आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आप एंगुलर इंस्टॉलेशन का कमांड दे देना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे दिया npm -i-g@angular/cli। बेसिकली एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके दे देगा। इन केस आपको स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो CLI के बाद आप स्पेसिफिक वर्जन नोट डाउन कर दीजिए, देन स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एंगुलर 17 इंस्टॉल हो गया। अब हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ng कमांड न्यू, और मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम देना चाहो वो प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे दे सकते हो। लेट सपोज एंगुलर 17 रोल बेस्ड एप्लीकेशन, फिलहाल मैं दूंगा रोल बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अब बेसिकली ये जो है हमारा रोल बेस्ड एप्लीकेशन, इसको एंगुलर 17 में बनाने का ये रीज़न था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अगर रोल बेस्ड के साथ हम डील करते हैं तो राउटिंग वगैरह कैसे होगी, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस किए हैं। बेसिकली यहाँ पे आप स्टाइल सीट चूज कर सकते हो। मैं सैस यूज़ करता हूँ, आपको यूज़ करना हो CSS भी यूज़ कर सकते हो, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जब आप इंस्टॉलेशन करोगे, सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए मांगेगा तो आप उसको नो कर देना, देन आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा, सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट एंड पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। आफ्टर दैट CD कमांड के थ्रू आप प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओगे विद द हेल्प ऑफ कमांड। अब उसके बाद मैं यहाँ पे मटेरियल UI पे आया हूँ, मटेरियल UI की लाइब्रेरी पे, और यहाँ से मैं मटेरियल इंस्टॉल करने के लिए कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मांगेगा, मतलब इंस्टॉलेशन टाइम पे आपसे कई सारी चीज़ें मतलब मांगेगा कि आप ये यूज करना चाहते हो नहीं। जैसे ये पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वाई लिख के एंटर करूँगा तो आगे बढ़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद पूछेगा आपको कौन सा थीम पसंद है, आपको कौन सी टाइपोग्राफी पसंद है, ऐसे ऐसे चीज़ें क्वेश्चंस पूछते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको उसको अपने बिहाफ पे आंसर देना है, देन ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले पे आपको येस टाइप करना है, सेकंड पे आप वेट करना, मात्र 1 मिनट के अंदर ही ये भी इंस्टॉल हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं ले लेता, लेकिन ज़्यादा टाइम लेता है एंगुलर। देखो अब आ गया, थीम पूछ रहा है कौन सा थीम चूज करना चाहते हो, तो बेसिकली मैं इंडिगो पिंक चूज करूँगा। और उसके बाद पूछेगा टाइपोग्राफी आपको चाहिए तो आप येस कर दो, नहीं चाहिए तो नो कर दो। उसके बाद पूछेगा कौन सा मतलब एनिमेशन चाहिए, तो आप चूज कर लेना इंक्लूड एंड इनेबल एनिमेशन। ठीक है, इसको चूज करके इंस्टॉल कर दोगे तो देख सकते हो यहाँ पे सारी फाइलें अपडेट हो गई है और इंस्टॉल हो गया है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, कोड स्पेस डॉट की हेल्प से हम इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। एकदम सिंपल से समझते चलना, बहुत सिंपल स्टेप में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आफ्टर दैट जब आप विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन पे आके देखोगे तो आपको लेटेस्ट वर्जन एंगुलर 17 पे मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो 17.3.0। ठीक है, बेसिकली एंगुलर 18 भी लॉन्च हो चुका है। मैं आपको 18 पे भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वो किसी दूसरे टॉपिक पे बनाऊँगा, सेम टॉपिक पे नहीं बनाऊँगा। ठीक है, ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं और जेसन सर्वर पे हम आ जाते हैं। बेसिकली जेसन सर्वर इंस्टॉल करेंगे मॉक API के लिए। तो हमने यहाँ पे जेसन सर्वर पे आया और यहाँ 0.17.0 वर्जन को क्लिक कर दिया। और इस वर्जन को मैं इंस्टॉल करने का ये पर्पज़ है कि अब जो लेटेस्ट इंस्टॉल कर रहे हैं लोग, उसमें कोड्स के एरर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, बट मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो पा रहा ऑफिस के काम से, लेकिन बनाऊँगा ज़रूर। ठीक है, चलो ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन कमांड का कमांड, और उसके बाद ये रहा रन करने का कमांड। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लेना, बहुत प्यारी, बहुत स्मूथ है और बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप मॉक API पे डील करना चाहते हो तो इससे बेटर API कुछ नहीं सकते। तो इंस्टॉल होने का कमांड मैं कॉपी कर लेता हूँ, npm install -g स्पेस जेसन सर्वर, और उसको यहाँ पेस्ट करके एंटर करूँगा। ये भी बहुत छोटी फाइल है, KB में फाइल है, तो इंस्टॉल होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। विदिन 30 सेकेंड्स में ये कर देगा इंस्टॉल, या थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लेता होगा, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे मशीन पे। देखो मेरा तो 12 सेकंड में कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आप इसको जब रन कराओगे तो एक चीज़ ध्यान देना, अब जब से अपडेट हो गया जेसन सर्वर, रन कराने कमांड जब देते हो तो आपको एरर बता देता है। देखो जैसे मुझे बता दिया कि भैया आप में db.json फाइल मुझे नहीं मिल रही, तो मैं रन किसे कराऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आते हैं प्रोजेक्ट में और यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं db.json की। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ db.json, ये मैंने db.json लिखा और यहाँ पे हमारी फाइल हो गई क्रिएट। परफेक्ट,
अब हमारी इस फाइल क्रिएट हो गई, सेव कर लो, अभी कुछ ना लिखो। अब देखो रन कराओगे तो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, रन हो गया। लेकिन क्या रन हुआ, लोकल होस्ट 3000। इसमें API आपकी नहीं है, पोस्ट कर रहे हो, पुट कर रहे हो, गेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। तो चलो इसके लिए भी मैं सोल्यूशन देता हूँ। ये पैरेंथेसिस सॉरी करली ब्रैकेट के नीचे आना और यहाँ पे स्कीमा बनाना। स्कीमा में सबसे पहला स्कीमा जो होता है यूज़र्स का होता है, क्योंकि मैं रोल बेस्ड लॉगिन बनाना हो तो यूजर्स बनाऊंगा, ठीक है। प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता, तो यहाँ पे लिखा डबल कोट में यूजर्स, डबल कोट के बाहर कोलन लिया, एरे ले लिया और सिंपल सेव कर दिया। आप देखो यहाँ पे / यूजर्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपलेस्ट तरीके से मतलब वर्क करता है, बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ता इसमें। अगेन हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को टर्मिनल पर ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हम सर्व करने का कमांड देते हैं। सर्व करना मतलब रन कराना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट को सर्व कर दो, सर्व करना मतलब रन कराना। ng सर्व -ओपन, ये पूरा फुल कमांड है, बट आप इसको शॉर्ट में दे सकते हो ng -s-o, ठीक है। देखो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया और ब्राउज़र पे लोकल होस्ट 4200 URL ऑटोमेटिक हिट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अलग से डिज़ाइन है एकदम, ठीक है। हेलो रोल बेस्ड लॉगिन Angular 17 कंग्रेचुलेशन ऐप इज़ रनिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोटपैड पे कुछ लिंक टैग से सीरियल लिंक किया है। बेसिकली ये ऑलरेडी जब आप एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करते हो तो इम्प्लीमेंट हो जाता है हम आपके index.html पे। लेकिन किसी किसी केस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी मशीन नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत सारे अच्छे लैपटॉप्स कंप्यूटर नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत ज़्यादा अच्छे इंटरनेट नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उनकी मशीन में क्या होता है, कभी कभी मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, चलाते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो नहीं होता। तो उसके लिए मैं अपने टेलीग्राम पे इसको डाल दिया हूँ, वहाँ से उठाना अपने index.html में पेस्ट कर देना। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा index.html। यहाँ पे देखो हमारे में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। जब आप एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करते हो तो ये खुद इंस्टॉल करके तब देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से उठा लेना, ठीक है। तो ये रहा हमारा इतना चीज़। अब आते हैं अगेन हम फाइल एंड फोल्डर ओपन करते हैं, यहाँ CMD फिर से हिट करते हैं। अब हम सारे सर्विसेज एंड सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, जिससे कि फटाफट यहाँ पे सारा काम हो जाए। अभी आप देख सकते हो ऐप का सारा, ऐप से रिलेटेड सारा कंपोनेंट की फाइलें हैं, ठीक है। अब हम जब क्रिएट करेंगे कंपोनेंट तो यहाँ पे फोल्डर भी क्रिएट होगा, फोल्डर के साथ साथ फाइल भी क्रिएट होगी, ठीक है। तो चलो टर्मिनल पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपोनेंट्स हैं, छोटे कंपोनेंट्स हैं, सर्विसेज भी छोटी है। मैं यहाँ पे ऑथ वगैरह सारी चीज़ यूज़ किया हूँ। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा होम का। लेकिन होम को भी किसके अंदर, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बनाऊंगा सारे, ठीक है। तो उसके लिए कमांड में हिट कर रहा हूँ ng फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट और उसके बाद कंपोनेंट नेम /हेडर, मतलब हेडर नाम का कंपोनेंट बना रहा हूँ जो कि कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर आएगा। अब आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में कंपोनेंट का फोल्डर जनरेट हो गया। अगेन अप एरो हिट करोगे तो रिसेंट कमांड आ जाएगा, थोड़ा सा बैक स्पेस करो और हेडर की जगह मैंने होम लिख के एंटर कर दिया, तो यहाँ पे हमारा होम भी क्रिएट हो गया। थोड़ा सा फिर से अप एरो करूँगा तो रिसेंट आ जाएगा कमांड और उसके बाद थोड़ा सा वर्ड काट के और यहाँ पे मैंने दिया लॉगिन। अब लॉगिन का भी हमारा कंपोनेंट यहाँ जनरेट हो गया। लॉगिन का होने के बाद मैं यहाँ पर रजिस्टर भी रखूँगा, क्योंकि लॉगिन है तो रजिस्टर भी करना पड़ेगा, यूज़र रजिस्टर भी करेगा। तो यहाँ पे मैंने दिया रजिस्टर, तो ये हमारा रजिस्टर का भी कंपोनेंट बन के तैयार है। बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, हेडर है, होम है, लॉगिन है और रजिस्टर है, ठीक है। और एक और है यूज़र लिस्ट, क्योंकि यूज़र को दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये इतने सारे यूज़र्स हैं, तो यूज़र लिस्ट का भी एक बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट बन के तैयार हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सर्विस वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हटाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देता हूँ G के बाद ध्यान से देना, मैंने लिखा S, जनरेट सर्विस, S फॉर सर्विस। अब उसके बाद यहाँ फोल्डर नेम देना है, फोल्डर नेम के बाद आप जो भी सर्विस नेम दोगे वो सर्विस नेम आ जाएगा। तो बेसिकली मैं फोल्डर नेम देता हूँ सर्विसेज / और यहाँ पर मैं दे देता हूँ API रख देता हूँ, ज़्यादा सही है, या तो ऑथ रखूँगा सही रहेगा, ऑथ सर्विस है, ठीक है। क्योंकि ऑथ भी इम्प्लीमेंट यहाँ मैं करने वाला हूँ तो ऑथ रख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेव इंटर कर दिया। अब यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। ये देखो 2 फाइल क्रिएट हुई, spec.ts एंड service.ts, एक फोल्डर बन गया सर्विसेज का, ठीक है। अब ये भी हो गया हमारा डन, कंपोनेंट बन गया, सर्विस बन गया।
अब हम बना लेते हैं, एक काम करते हैं, इंटरफेस भी हमें बनाना है और साथ साथ ऑथ भी लगाना है, ठीक है, गार्ड भी लगाना है। तो इंटरफेस के लिए सिंपली आई लिखोगे और उसके बाद टाइप्स नाम का फ़ोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर यूज़र नाम का हमारा क्या हो, इंटरफेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप यूजर, हाँ यूजर्स लिखता हूँ, यूजर्स, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा यूजर नाम का इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। ये इंटरफेस भी बन गया। अब हमें बचा है ऑथ, ठीक है। ऑथ कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑथ के लिए आपको ऑथ नहीं देना पड़ेगा, ऑथ के लिए आपको गार्ड लिखना पड़ेगा। जी के बाद GUARD पूरा मैं गार्ड लिखूँगा, देन फोल्डर का नाम जो भी देना है वो भी लिखना पड़ेगा। इस एक सेकेंड, स्पेस GUARD गार्ड /ऑथ, ठीक है। ऑथ गार्ड हमारा ऐसे क्रिएट होता है। तो बेसिकली हम सारी की सारी चीज़ों को हम कमांड के हेल्प से करते हैं। आप लोग ये चीज़ ध्यान दिए हो तो, और नहीं ध्यान दिए हो तो ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जो भी चीज़ आप कमांड के थ्रू हिट करते हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल होने वाली है, और अगर आप मैन्युअली बना लेते हो तो भी बेस्ट है, लेकिन उसको आपको चूज करना पड़ेगा। देखो जब गार्ड क्रिएट करोगे तो यहाँ 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला वाला ऑप्शन यूज़ करना है, कैन एक्टिवेट। बेसिकली हम कैन एक्टिवेट के साथ डील करेंगे, तो मुझे कैन एक्टिवेट ही चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ चाहिए उस पर आपको स्पेस टाइप कर देना है, या तो इंटर टाइप कर देना है। देखो सजेशन में लिखा है, वो सजेशन के उसी बिहाफ पे टाइप करोगे तो आ जाएगा, ठीक। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें आ गई। टाइप्स के अंदर देखो यूज़र आ गया, सर्विसेज के अंदर देखो ये सर्विसेज आ गया, सबका बॉयलर प्लेट कोड सबका लिखा हुआ है पहले से, ठीक है, कोई हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। गार्ड के अंदर आया, देखो गार्ड का बॉयलर प्लेट कोड लिखा है। उसके बाद कंपोनेंट्स के अंदर सारे कंपोनेंट्स को फोल्डर आ गए, और कंपोनेंट्स किसी को भी क्लिक करोगे तो इसके अंदर 4 फाइलें सब पे कंज्यूम है, ठीक है। और सारे के सारे स्टैंड अलोन ट्रू है। सबसे खास बात यह है कि सारे के सारे स्टैंड अलोन ट्रू हैं, किसी में कोई हमें परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंटरफेस पे, और थोड़ा सा इंटरफेस में कुछ वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल मतलब डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस डेटा टाइप का होगा। तो सबसे पहले आईडी मैं रखूँगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। आईडी हमें स्ट्रिंग टाइप की चाहिए, नेम भी हमें स्ट्रिंग टाइप का ही चाहिए, ओके। एंड अब आप सोच रहे होगे कि आईडी हम नंबर टाइप का क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना, ठीक है। तो बेसिकली नंबर टाइप का हम ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना स्मूथली अपने सिस्टम पे काम करा। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप नंबर टाइप का लो। अगर नॉर्मल है तो आप स्ट्रिंग टाइप का लेकर चलाओ, काम बढ़िया से स्मूथली वर्क करता है, ठीक है। नेम हम स्ट्रिंग रखेंगे, ईमेल स्ट्रिंग ही होगा, पासवर्ड भी स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि पासवर्ड कोई न्यूमेरिक नहीं होता, हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये भी हो गया हमारा स्ट्रिंग में। एंड एक सेकेंड, ये क्या क्या आ जाता है इसमें, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, देखो कुछ भी टाइप हो रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको देना है रोल, ROLE रोल, और रोल पे आप दे दो स्ट्रिंग। एंड इज़ एक्टिव, मतलब ये भी चेक कराना है कि मतलब यूज़र जो है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कभी कभी यूज़र इनएक्टिव भी रहता है और एक्टिव भी रहता है, तो इसको रखोगे बुलियन टाइप का, ठीक है। ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर बस इतना ही डेटा टाइप हम डिफाइन करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट TS पे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो राउटर आउटलेट इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी चीज़ें इंपोर्ट करूँगा। लेट सपोज कॉमन मॉड्यूल्स जैसे हो गया, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होते हैं, ठीक है, कॉमन मॉड्यूल। एंड देन यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ राउटर आउटलेट, ठीक है। राउटर आउटलेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ओके। एंड देन यहाँ पर हम देने वाले हैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ये रहा, ठीक है, सेव कर दिए। और एक और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं राउटर मॉड्यूल, ठीक है। तो राउटर का सारा चीज़ आ जाएगा। एंड लास्ट हेडर कंपोनेंट को कॉल करेंगे, क्योंकि हम ऐप कंपोनेंट के थ्रू ही हर जगह दिखाने वाले हैं, तो इसलिए राउटर को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन हो गई है। इसको सेव कर लेते हैं और इस सारी चीज़ को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम आते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में, ठीक है। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पाते हैं। एंड
यहाँ पर हम सबसे पहले HTML पे ऐप हेडर कॉल कर लिए। एक सेकेंड, ऐप हेडर के अंदर कंटेंट नहीं रखूँगा मैं, कंटेंट जो रखूँगा मैं इसको बाहर रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देता हूँ कंटेंट एंड देन यहाँ पे राउटर आउटलेट, ठीक है। राउटर आउटलेट के बाद अब हम थोड़ा सा CSS पे वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐप कंपोनेंट डॉट सैस पे आते हैं और यहाँ पे कुछ छोटे छोटी चीज़ हम डिज़ाइन कर लेते हैं प्री डिफाइन, ठीक है। लेट सपोज सबसे पहले हम H2 को डिफाइन करते हैं और जो हमारा H2 होगा, H2 का मार्जिन जो रखूँगा मैं 0 रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं पैडिंग की वैल्यू जो होगी वो 20 पिक्सल पे रखूँगा। एंड देन यहाँ पर एक और हम अभी जो क्लास बनाए थे डॉट कंटेंट नाम से, जो राउटर आउटलेट के डिस्प्ले कराने के लिए, उसको भी थोड़ा डिज़ाइन कर देता हूँ। इसकी जो हाइट होगी वो बेसिकली कैलकुलेट के फॉर्म में होगी, ठीक है, CALC, और उसको रखूँगा मैं 100% एंड स्पेस दूंगा और माइनस करूँगा 70 पिक्सल का, ठीक है, और सेव करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले जो देता हूँ उसको देता हूँ फ्लेक्स, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अलाइन आइटम जो रखूँगा उसको मैं दे देता हूँ सेंटर। और एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, जस्टिफाई कंटेंट, जो जस्टिफाई कंटेंट है वो हमारा हो जाएगा सेंटर में। एंड देन यहाँ पर मैं बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स रख देता हूँ। एंड देन ओवरफ्लो जो होगा हमारा हिडन रहेगा, कि मतलब दिखे ना, स्क्रॉल ना दिखे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो पैडिंग की वैल्यू होगी 30 पिक्सल, इतना लिख के मैं एक बार सेव करा के चेक करता हूँ, रन करा के देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। प्रोबेबली हो सकता है कुछ एरर भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि एक बार में जो लिखूँ वो सही हो। तो लेकिन एक चीज़ है, एंगुलर 17 का सबसे बेस्ट फीचर ये है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। उप्स, देखो यहाँ पे एरर आया है। और एंगुलर 17 की ख़ास बात देखो, ये बता रहा है कि एंगुलर 17 के हेल्प से कि ऐप कंपोनेंट डॉट CSS फाइल में एरर है, जबकि CSS फाइल कभी एरर रिटर्न ही नहीं करता था। एंगुलर 16 के पहले के देख लो तो एरर जल्दी नहीं बताता था, ऐसे छोटी मोटी एरर बस आपकी डिज़ाइन ब्रेक कर देता था। अब बताता है, यहाँ पे देखो जो माइनस, इस पर गैप नहीं रखा हूँ मैं, 70 पिक्सल के पहले गैप होना चाहिए, ये एज ए गैप मेंटेन करेगा, नहीं तो ये समझेगा कि माइनस कर रहे हो आप। अब देखो ये समझ नहीं पा रहा इसको, तो यहाँ पर जब मैं गैप दे दूंगा तो ऑटोमेटिक सेव करूँगा, जो ये एरर दूर हो जाएगा। देखो सेव किया, एरर दूर हो गया, रन भी हो गया तुरंत फट से, ठीक है। तो ये फीचर है, ये सारी फीचर बहुत ज़्यादा कूल बनाते हैं हमारे एंगुलर 17 है 18 को, ठीक है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जो अगर नए लर्नर हैं वो 17 ही सीखे, क्योंकि नया स्कोप है, नई चीज़ें, नई नॉलेज आएगी, ठीक है। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट 4200 पोर्ट रन हो रहा है और आप देख सकते हैं हेडर वर्क्स दिख रहा है, हेडर वर्क्स प्रॉपर आपको, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें सही दिख रही हैं और यहाँ पे हमें अब कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब जो करना है थोड़ा सा ऐप कॉन्फ़िग पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो प्रोवाइडर से, इस प्रोवाइडर पे एक चीज़ और हम यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं HTTP क्लाइंट प्रोवाइडर जो होता है। बेसिकली HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हम कॉल करेंगे, HTTP क्लाइंट को यूज़ करेंगे, तो उसके लिए जो HTTP का प्रोवाइडर है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दूँगा प्रोवाइड HTTP, एक सेकेंड, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, ठीक है। और इसको भी एज ए पैरेंथेसिस, बस आप इतना लिख के सेव कर दो। और बाकी मैं एनिमेशन वगैरह तो है ही, तो क्या लगाऊँ, एनिमेशन, प्रोवाइड एनिमेशन सिंक है और प्रोवाइड राउटर है, ठीक, ओके, और कुछ नहीं लिखना। अब आ जाते हैं राउटर पे और एकदम सिंपल सी राउटिंग करना है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सिंपल सी राउटिंग करना है और समझ के चलना, कुछ भी एरर नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एकदम सिंपलेस्ट वे में। सबसे पहले तो यहाँ एरे के अंदर आना, करली ब्रैकेट ओपन करना और पाथ देना। जो पाथ होगा, पहला पाथ हमेशा ब्लैंक रखा जाता है, ठीक है। ब्लैंक इसलिए रखा जाता है कि ब्लैंक पाथ पे आप क्या लोड कराना चाहते हो। तो मैंने बोला कि ब्लैंक पाथ पे एक काम करो, हमें रिडायरेक्ट कर दो। रिडायरेक्ट कहाँ करोगे, रिडायरेक्ट भाई सिंपल सी बात है, जब ब्लैंक पाथ होगा तो हमें किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट कर दो। तो ये रिडायरेक्ट टू यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करूँगा। अब इस रिडायरेक्ट टू पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि भैया हमको होम पे रिडायरेक्ट कर दो, तो ये क्या करेगा, होम पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद पाथ मैच पूछेगा कि पाथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसकी दो वैल्यू होते हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक फुल होता है। तो फुल वाले मतलब है हाँ यही है, प्रीफिक्स मतलब होता है कुछ पहले से फिक्स नहीं है, ठीक है, उस पर डिफाइन रिडायरेक्ट कराना है हमको, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ फुल यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड फिर से वही पाथ मैंने दिया और पाथ पे अब की बार होम दिया।
और होम पे क्या लोड करना है, कंपोनेंट नेम देना है। तो कंपोनेंट कीवर्ड के साथ यहाँ कंपोनेंट नेम पास करना है आपको, ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता रहेगा, ठीक है। इसी तरह जैसे होम कंपोनेंट के लिए, इसी तरीके से बाकी सारे कंपोनेंट्स के लिए मैं देखो करता चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिया लॉगिन कंपोनेंट, यहाँ दे देता हूँ लॉगिन कंपोनेंट। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पाथ, और इस पाथ में मैं दे रहा हूँ रजिस्टर, और यहाँ पे कंपोनेंट कॉल कराऊंगा तो रजिस्टर कंपोनेंट। रजिस्टर कंपोनेंट, ठीक है। और अभी हमारा यहाँ पर यूजर लिस्ट बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ पाथ। अब देखो यूजर लिस्ट के लिए आप ध्यान देना, मैंने अलग से कर्ली ब्रैकेट बनाया, पाथ लिखा यूजर्स, ठीक है। दिखाऊंगा कि यूजर की लिस्ट दिखाऊंगा। कंपोनेंट क्या लोड करूँगा, यूजर लिस्ट कंपोनेंट लोड करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें एक कंडीशन चलने वाली है ऑथेंटिकेशन की, देन कॉमा लगाया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, कैन एक्टिव पूछ रहा है, कैन एक्टिव जो ऑथ गार्ड में डिफाइन है। कैन एक्टिव में ये पूछ रहा है कि क्या ऑथ गार्ड जो है वो, अगर ऑथ गार्ड वैलिड है तो कैन एक्टिव वर्क करेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक कॉमा और लगा के फिर से यहाँ पे मैं एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। इस डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा हूँ कि रोल पहले चेक कराऊंगा। रोल भैया चेक कर लो एडमिन है कि नहीं है, नहीं तो नहीं दिखाना यूज़र की लिस्ट। एडमिन है, ठीक है, मान लो एडमिन है, सही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि यूज़र की लिस्ट को दिखा देगा। अब देखो यहाँ पर दिखाने लगा होमवर्क, ऊपर हेडर दिख रहा है, नीचे होम दिखने लगा। तो आप इससे समझ गए होगे कि इस राउटर कैसे वर्क करता है। राउटर एंड router.ts और ऐप राउटिंग, इन सारी चीज़ को बहुत ध्यान समझना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चीज़ डन हो गया। अब हम इसको करते हैं क्लोज 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 एंड क्लोज एंड क्लोज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है। अब आते हैं db.json पे, और db.json पे हमें काम कर लेते हैं। यहाँ पर यूजर्स को पहले स्मॉल लेटर में करते हैं, और यहाँ पर हमें काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक डमी डेटा फिल करते हैं पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ थोड़ा सा डमी डेटा, एक सेकेंड, ये क्या है, सेम, ठीक है। क्लोज कैसे हो गया, ओके। अब हम यहाँ पर सबसे पहले यूजर्स के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम देने वाले हैं आईडी। सबसे पहले आईडी में हमारा क्या था, स्ट्रिंग में हम वहाँ वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे आईडी में आप चाहो तो जो भी देना चाहो वो दे दो, मैं दे देता हूँ एडमिन। आप सोच रहे होगे आईडी में एडमिन कैसे पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेम में मैंने दिया एडमिन, यहाँ पे नेम पे मैं आशीष देता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये सब पे वही चे पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम पे दिया आशीष मिश्रा, और यहाँ पे डबल कोड में मैं पास करूँगा ईमेल, और इस ईमेल के अंदर मैं पास करूँगा एक डमी ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे डमी ईमेल में आपको जो भी पास करना हो कर सकते हो, admin@gmail.com, asis@gmail.com। आप आपका अपना नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा, परेशान भी नहीं होना आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको जो भी रखना हो रख सकते हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऐसे डमी पासवर्ड रख देता हूँ। मैं पासवर्ड रखता हूँ admin@123, ठीक है। और यहाँ पे इज एक्टिव की जो वैल्यू होगी उसको मैं रखूँगा ट्रू, क्योंकि एडमिन है तो एडमिन ट्रू रहेगा, तो एडमिन को दिखेगा यूजर लिस्ट। बाकी जो यूज़र रजिस्टर करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेंगे, क्योंकि उनको बाय डिफ़ॉल्ट मैं फॉल्स ही भेजूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो रोल है, रोल हमारा एडमिन है, ठीक। तो ये हमारी एक जेसन का सिंगल एक डेटा हमारा डन हो गया। अब इस जेसन डेटा के बिहाफ पे हम सारा वर्क करेंगे, ठीक है, ओके। नो
इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने सर्विस पे, ऑथ सर्विस पे, ठीक है। अब इस ऑथ सर्विस पे हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आना है, आपको प्राइवेट कीवर्ड के साथ HTTP क्लाइंट कॉल करना है, ठीक है। HTTP क्लाइंट, और यहाँ पे जो API URL है वो API URL में आपको अपना URL पास करना है जो आपका लोकल URL है। आप चाहो तो टर्मिनल पे जो रन हो रहा है वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर API URL इज़ इक्वल टू होता है, कॉलन नहीं होता, ठीक है। और इसको करता हूँ क्लोज, टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वर्क करूँगा, क्या मेथड सारे लिखना शुरू करूँगा, ठीक है। सारे मेथड जो जैसे डेटा हमारा रिटर्न करेगा उसके बिहाफ पे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं गेट ऑल करने का। भाई ऑल डेटा गेट करना है तो ऑल डेटा गेट करने के लिए आप यहाँ मेथड लिखोगे, और ऑल डेटा गेट करने के लिए आप यहाँ पर ऑब्जर्वेबल ज़रूर यूज़ करना, और किस टाइप का डेटा ऑब्जर्व करोगे वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे यूज़र जो हमने इंटरफेस बनाया उस टाइप का डेटा रिटर्न मुझे कराना है और गेट करना है, तो उसको यहाँ डिफाइन कर दिया एज ए एरे फॉर्म में। अब आप सोच रहे हो कि एरे क्यों सिंबल लिखा, भैया सिंपल सी बात है, जब गेट ऑल डेटा करोगे तो सिंगल डेटा तो आने का नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिंगल आए, मल्टीपल आएगा। तो मल्टीपल डेटा किस में स्टोर करोगे, एरे में करोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ एरे सिंबल लगाया, ठीक है। अगर जहाँ एरे नहीं लगा हुआ तो समझ लेना वहाँ सिंगल डेटा रिटर्न करेगा एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न कीवर्ड लिखा, रिटर्न कीवर्ड के साथ दिस डॉट HTTP लिखा। HTTP के अंदर क्या है, गेट, पोस्ट, पुट सारी चीज़ें हैं, तो मैंने गेट लिख दिया। गेट लिखने के बाद कैसा डेटा गेट करना है, यूज़र एरे टाइप का डेटा रिटर्न करना है। कहाँ से करना है, डेस्टिनेशन लिख दिया दिस डॉट API URL। अब ये क्या करेगा, ऑल डेटा हमें रिटर्न करके दे देगा। समझ गए, एकदम सिंपल सा है। इससे सिंपल मैं और नहीं बता पाऊँगा, फिर से मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। जितना हो सकता है उतने सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब हम आते हैं दूसरा मेथड लिखते हैं, गेट यूज़र्स बाय ID। अब सिंपल सी बात है कि जब आप ID के बिहाफ पे डेटा गेट करोगे तो आपको डेटा की लिस्ट तो आएगी नहीं, सिंगल डेटा आएगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक डेटा, आप कह रहे हो आपके पास 2500 डेटा है, अब 2500 लोग का आधार कार्ड है, आपने सिर्फ अपना आधार कार्ड दिया तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ID मैंने दिया तो ID स्ट्रिंग टाइप करेगी। देखो यहाँ भी यूज़र के साथ मैंने एरेक सिंबल नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि सिंगल डेटा आएगा। और उसके लिए क्या करूँगा, रिटर्न कीवर्ड लिखा दिस डॉट HTTP, और HTTP के अंदर है गेट मेथड। गेट मेथड में कैसा डेटा हमको चाहिए, यूज़र टाइप का चाहिए, कहाँ से चाहिए, पैरेंथेसिस लगा के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दिस डॉट, एक सेकेंड, डॉलर सिंबल, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट API URL तो मिलेगा, और साथ में फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे मैं बाइंड करूँगा क्या, ID, कि भैया इस ID का डेटा इस जगह से मुझे ला के दो। तो अगर वहाँ पर होगा तो डेटा मिलेगा, नहीं होगा तो नो रिजल्ट फॉर्म, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे ID ये दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ डॉट पाइप के थ्रू अब यहाँ पे मैप कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम एरर भी कैच करेंगे ना, तो पाइप पैरेंथेसिस में कैच एरर, अगर मान लो डेटा नहीं मिल रहा तो कुछ एरर आएगा ही, और उसको किस में लोगे, एरर कीवर्ड में ले लो। एरर कीवर्ड कैसा है, एनी टाइप का है, चलो एनी टाइप का हो गया, ये भी मान लिया। अब यहाँ पे कॉल बैक लगाओ, कॉल बैक लगाने के बाद अब यहाँ पे थ्रो करा दो। क्या थ्रो कराओगे भाई, सिंपल सी बात है, थ्रो क्या कराना है, एरर ही रिटर्न कराऊंगा मैं, तो यहाँ रिटर्न थ्रो एरर पैरेंथेसिस, एंड देन यहाँ पर आपको सिंगल कोट में लिखना है यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। अगर डेटा है तो मिल गया, नहीं है तो यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इतना डन हो गया। अब हम बनाते हैं दूसरा। अच्छा यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हाँ नहीं दूसरा ही बनाते हैं,
यहाँ पे ऑलरेडी हमने थ्रो करा ही लिया एरर। अब बनाते हैं क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूज़र। अब क्रिएट यूज़र करना होगा तो क्या करना पड़ेगा ये समझ लो। तो क्रिएट यूज़र करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा उसे दोगे एपीआई को कि हाँ ये डेटा इसको डालना है, ठीक है। तो वो जो डेटा आएगा वो यूज़र डेटा के अंदर आएगा। और यूज़र डेटा के अंदर आएगा किस टाइप का डेटा आएगा, यूज़र टाइप का। इसमें देखो मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे ऑब्जर्व नहीं करना, इसमें डेटा मुझे देना है। सर्वर को कह रहा हूँ कि ये डेटा मेरा है, इसको आप स्टोर करके रखो, जब मैं मांगूंगा मुझे देना, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको दिया। अब उसको देने के लिए रिटर्न कीवर्ड दिस डॉट एच टी टी पी के अंदर मैंने क्या बोला, गेट पोस्ट पुट डिलीट एडिट सब कुछ इसी मतलब है पड़ा है। तो यहाँ से मैंने यूज़ किया पोस्ट हमें दो आर्गूमेंट चाहिए। ये पूछता है कि कहाँ पे करना है और क्या करना है। तो कहाँ पे करना है तो एपीआई यूआरएल दे दिया, और क्या करना है यूज़र डेटा दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि अब ये हमारा क्रिएट यूज़र मेथड क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं अपडेट यूज़र। अपडेट यूज़र के साथ साथ दो दिक्कतें हैं। पहली चीज़ तो वो कहता है कि किसको अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है। तो किसको अपडेट करना है इसके लिए हमें यहाँ पे दिया आईडी, और क्या अपडेट करना है उसके लिए मैंने इसे दे रहा हूँ आर्गूमेंट में यूज़र डेटा, ठीक है। रियल लाइफ से रिलेट करके बता रहा हूँ, इससे बेस्ट नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न कराया। रिटर्न क्या करा रहा हूँ, दिस डॉट एच टी टी पी के अंदर मैंने फिर से बोला एच टी टी पी के अंदर गेट पोस्ट पुट डिलीट चारों हैं, यहाँ पे पैच भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पुट पे किस टाइप का पुट करना है डेटा, हमें यूज़र टाइप का। और इसके लिए 2 आर्गूमेंट चाहिए। मैंने तुमसे बोला ना कि 2 आर्गूमेंट, पहली चीज़ कहाँ पे करना है, किसको करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे कहाँ पे करना है तो यूआरएल आ गया, और यूआरएल के साथ किसको करना है आईडी में यहाँ पे देखो बाइंड कर रहा हूँ, ये आईडी बाइंड कर दिया, इसको करना है। क्या करना है यूज़र डेटा को करना है। तो यहाँ पे क्या होगा अपडेट यूज़र में, ये मतलब एकदम सिंपल तरीके से समझो, बहुत मज़ा आएगा समझ के, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट कर देगा डेटा, ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर डिलीट, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिलीट यूज़र डिलीट करना हो तो उसके लिए स्ट्रिंग में हमें डालना है आईडी, और उसके बाद रिटर्न दिस डॉट एच टी टी पी डॉट डिलीट। देखें यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इस पर आपको कोई डेटा टाइप नहीं यूज़ करना है यूज़र फिजर, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको पास करना है अपनी आईडी एपीआई के साथ। तो ये क्या करेगा, उस एपीआई की आईडी को डिलीट कर देगा वहाँ से, एपीआई करली ब्रैकेट डिलीट आईडी, ठीक है। चलो ये आपकी एपीआई बनके हो गई तैयार, सारी की सारी आपका क्रेड एप्लीकेशन का आधा काम समझ लो हो गया डन। लेकिन अब आधा काम जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे कॉम्प्लेक्स है उसको मैं समझाऊंगा आराम से। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, इज़ लॉग्ड इन। पहले ये भी चेक करना है क्योंकि मैं ऑथेंटिकेशन बेस बना रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे सारे एंगल को समझाना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या है, इज़ लॉग्ड इन। इज़ लॉग्ड इन एक मेथड है, यहाँ पे मैं चेक करा रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ दिस डॉट सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम गेट करो सेशन स्टोरेज से। कौन सा आइटम गेट करो, यूज़र नेम नाम का है जो आइटम, उसको गेट करना है, ठीक है। इसने बोला सही है, मैं कर दूंगा। अब उसके बाद ये लेकिन गेट कब करो, एक कंडीशन है, नॉट इक्वल हो। किसके नॉट इक्वल हो, नल के। अगर मान लो नॉट इक्वल नल है तभी गेट करो, अगर नल है तो फिर मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद अगेन एक मेथड यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, गेट यूज़र रोल, ठीक है। यूज़र का रोल मुझे गेट करना है, उसके लिए देखो मैं मेथड कैसे लिख रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र गेट करने के लिए मैं एक पहले वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट रोल इज इक्वल टू सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्योंकि गेट करना है हमको तो गेट आइटम। और उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोट में मैं देता हूँ यूज़र रोल, ठीक है। जो यूज़र रोल हो उसको एक रोल नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लो। अब रिटर्न कराओ, क्या रिटर्न कराओगे, रोल नॉट इक्वल नल हो तो क्या करो, रोल रिटर्न करो। रोल
के साथ साथ एक सेकेंड, टू स्ट्रिंग रोल को रिटर्न करो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, और ठीक है। एंड एक सेकेंड, यहाँ पर होगा हमारा कोलन, टर्नरी ऑपरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देता हूँ कोलन और सिंगल कोट में ब्लैंक रिटर्न कर दो। अगर मान लो नल है तो ब्लैंक रिटर्न करो, नहीं तो रोल रिटर्न कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मेथड में लिख रहा हूँ लॉगिन, और लॉगिन के लिए आपको करना ये है, अरे लॉगिन एक बार बार कर्सर नीचे को आ जा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक आर्गुमेंट देते हैं आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन करने से पहले हम आईडी पासवर्ड तो मैच ही कराएंगे ना, ऐसे ही तो लॉगिन करा नहीं देंगे कि यूज़र आया लॉगिन पैनल देगा कुछ भी फलाने एंड पासवर्ड फलाने डाल के एंटर कर दिया और लॉगिन कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम जो लॉगिन कराएंगे कि ऑथेंटिकेट करके लॉगिन कराएंगे कि हाँ यू आर अ वैलिड यूज़र, ठीक है। तो इसको भी मैं ऑब्जर्व करूँगा, यहाँ पे मैं एनी टाइप का ऑब्जर्वेशन करूँगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे जो करना है कि यहाँ पर रिटर्न दिस डॉट गेट यूज़र बाई आईडी, पहले गेट यूज़र बाई आईडी को कॉल करूँगा और वहाँ पे मैं आईडी पास करूँगा। ये क्या करेगा डॉट पाइप, और पाइप के साथ साथ यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ पाइप एंड देन मैप यूज़ कर लेता हूँ, सही रहेगा क्योंकि डेटा मैप करूँगा, ठीक है। मैप के अंदर रिस्पॉन्स लूँगा एनी टाइप का, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे कॉल बैक यूज़ करूँगा, कॉल बैक यूज़ करने के बाद इसके अंदर अब मैं थोड़ा चेक करा लूँगा, इसको इंपोर्ट करना है, RxJS की लाइब्रेरी है, अपडेट कर देना RxJS का में हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट हो जाएगा, टॉप पे देखोगे तो RxJS पे इंपोर्टेड रहेगा। ओके नाउ देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि इफ़ कंडीशन चेक कराऊँगा, ये रिस्पॉन्स के लिए हम अपने कंडीशन चेक कराएंगे, रिजल्ट एंड रिजल्ट डॉट पासवर्ड ट्रिपल इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। तो जो हमने मेथड एड करते समय पासवर्ड लाया हूँ वो मैच करा रहा हूँ रिजल्ट के पासवर्ड से, और रिजल्ट की आईडी मैच करा रहा हूँ जो हमने UI से आईडी को भेजा है उससे। और ध्यान देना यार ट्रिपल इक्वल मैच कर रहा हूँ, ठीक है, डबल इक्वल से नहीं मैच कर रहा हूँ। तो जब ये दोनों सेम होंगे तो मतलब है कि वैलिड यूज़र है, आप लॉगिन कर सकते हो। अगर तो उसके बाद यहाँ दे दूँगा सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम क्या है मतलब सही है। अब आप एक काम करो, आइटम सेट कर दो, क्या सेट कर दो, यूज़र नेम सेट कर दो वहाँ पर। और यूज़र नेम सेट कैसे करोगे, यहाँ पर कॉमा, यूज़र नेम हमेशा 2 आर्गुमेंट लेता है, रिस्पॉन्स डॉट आईडी, यूज़र नेम पे रिस्पॉन्स की आईडी सेट कर दो, ठीक है। अगेन सेट सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे रोल सेट कर दो, यूज़र रोल कॉमा रिस्पॉन्स डॉट रोल, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ हमारी सेट हो गई कि लॉगिन करते समय ये सेट हो गया कि यूज़र नेम क्या रहेगा और यूज़र का रोल क्या रहेगा, और इसी रोल बेस पे हम गेट यूज़र रोल कर लिए ऊपर और गेट यूज़र लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है, दिस डॉट अपडेट लॉगिन स्टेटस पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं देता हूँ ट्रू। और ये जो है हमारा ये चीज़ क्या करेगा, ये एमिट फायर करता है, ठीक है। इसको मैं अभी ऊपर डिफ़ाइन करूँगा, अगर इसे ऊपर डिफ़ाइन कर देता पहले तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए इसको मैं यहाँ पे लास्ट पे रखा हूँ। ये क्या करेगा, एमिट करेगा लॉगिन इवेंट को,
लॉगिन इवेंट को एमिट करके तब आपको रिजल्ट दिखाएगा, ट्रू फॉल्स करेगा। ठीक है, इस मेथड को हमें डिफाइन करना है टॉप पे अभी। ओके, नाउ यहाँ पे और कुछ तो नहीं बचा रह गया, क्योंकि अब यही वाला हमारा बचा है अपडेट लॉगिन स्टेटस नाम का मेथड। ठीक है, डिफ़ाइन करना। बाकी मैंने लॉगिन कर लिया, गेट यूज़र रोल कर लिया, लॉगिन कर लिया हो, मैप के थ्रू इसे ले लिया हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करते हैं, रिटर्न करा लेते हैं। रिटर्न इस सक्सेस मैसेज रिटर्न कराऊंगा बेसिकली सक्सेस। और यहाँ पर बेसिकली एक तरीके का मैसेज ही है ये, जब रिटर्न करेगा कि हाँ आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हुआ, तो उसी के बिहाफ पे है। सक्सेस यहाँ ट्रू दे देता हूँ, एंड यहाँ पर एक काम करता हूँ, सक्सेस ट्रू और कॉमा देता हूँ, और यहाँ पे साथ ही साथ मैं यहाँ पे रोल भी रिटर्न करा देता हूँ। तो रोल पे क्या करूँगा कि ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स डॉट रोल। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स डॉट रोल भी रिटर्न करेगा साथ में। और अगर मान लो रिस्पॉन्स मतलब जो हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं आया है जब API फायर हुआ, तो उसके एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे क्या, सक्सेस, और इसको रखूँगा मैं यहाँ पे फॉल्स, कॉमा मैसेज। और यहाँ पे आप प्री डिफाइंड मैसेज जो भी टाइप करके रिटर्न कराएंगे वो मैसेज वहाँ रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देता हूँ इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड क्रेडेंशियल, और यूज़र इनएक्टिव। ठीक है, तो ये आपका पूरा समझ लो एक तरीके से सेट हो गया। और अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो करली ब्रेक जो कॉल बैक है, इस कॉल बैक के बाहर आ जाते हैं। कॉल बैक के बाहर आने के बाद हम यहाँ पर ये हमारा मैप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देते हैं कॉमा कैच एरर। कैच एरर के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे एरर कोलन एनी टाइप का, कॉल बैक अगेन लगाएंगे, और इस कॉल बैक पे बेसिकली हम लोग रिटर्न थ्रो एरर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम दे देते हैं यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो हमारा दो तरीक़ा का एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, एक में करेगा जब डेटा कुछ नहीं मिलेगा या एरर पासवर्ड वगैरह रहेगा तो इनएक्टिव यूज़र या इनवैलिड क्रेडेंशियल, सर्वर साइड से जो रिटर्न होगा वो आएगा यूज़र नॉट फाउंड। और उसके बाद यहाँ पे एक लॉग आउट मेथड बना देते हैं, और इस लॉग आउट मेथड पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप सेशन किल कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, और चाहो तो सेशन को रीसेट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लॉग आउट कराने के। ठीक है, अगर आप लॉग आउट कराना चाहते हो तो मैं यहाँ सिंपली देता हूँ रिटर्न एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं। नहीं, कंसोल लॉग सेशन स्पेस, और यहाँ पर साथ ही साथ हम सेशन के साथ हम एक रियल टाइम डेटा प्रिंट करा लेते हैं, सेशन स्टोरेज। और उसके बाद यहाँ देते हैं दिस डॉट अपडेट तो ये वाला मेथड पहले कॉपी कर लेता हूँ, इसी को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इस पर यहाँ पे फॉल्स कर दूँगा इसकी वैल्यू। ठीक हो, और यहाँ पे मैं ऐसे मैसेज में वही चीज़ पास कर देता हूँ, एमिट लॉगिन इवेंट, सॉरी एमिट लॉग आउट इवेंट। ठीक है,
अब यहाँ पर हम सेशन स्टोरेज का जो को पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, और क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं एक काम करा देता हूँ, रिटर्न करा लेता हूँ, रिटर्न ऑफ। और ऑफ जो हमारा होता है RxJS की पार्ट होता है, तो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे मैसेज पास कराऊंगा सक्सेस कोलन टू, एंड देन यहाँ पर कॉमा रोल। अरे यार ये कहाँ जा रहा है, कर्सर माउस सब दिमाग ख़राब कर दिए। तो यहाँ से हटाऊँगा, इधर आऊँगा, यहाँ पे कॉमा रोल कोलन, यहाँ पे ब्लैंक कर दो। लॉग आउट करते समय रोल को ब्लैंक कर देना। हाँ ठीक है, सही है। अब पहले तो ऑफ को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ RxJS पे, ठीक है, ये हो गया। और अब हमारा एक फाइनल मेथड बचा है जो कि हमारा ये अपडेट लॉगिन स्टेटस का है। इसको भी फटाफट लिख लेता हूँ, बेसिकली बहुत माइनर सा है, इसको भी डिफाइन कर देता हूँ टॉप पे ही। तो ये एक तरीके का बुलियन टाइप पे रहेगा, समझ रहे हो। और अपने API URL के नीचे जस्ट मैं आता हूँ और यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ प्राइवेट कीवर्ड के साथ लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट। यहाँ मैं दूंगा बुलियन, क्योंकि ये हमारा बुलियन टाइप का होगा, ये पूरा वेरिएबल। और पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं लॉगिन स्टेटस डॉलर सिंबल इज इक्वल टू दिस डॉट। अब वहाँ पे जो हमारा दिस डॉट लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट डॉट हैज़ ऑब्जर्वेबल, एंड इस एज ऑब्जर्वेबल में हम हमारा जो भी डेटा होगा इस लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट का, ये हमारा आएगा लॉगिन स्टेटस डॉलर वेरिएबल में। अब उसके बाद मैं उस मेथड को उठाता हूँ, इस मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके आता हूँ ऊपर और उसके यहाँ डिफाइन कर देता हूँ फॉर टैग से। पैरेंथेसिस यहाँ पर देता हूँ लॉगिन स्टेटस डॉलर सिंबल प्ले। यहाँ पे मैं जो डिफाइन करूँगा इसको इस लॉग्ड इन पहले चेक करूँगा कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, ठीक है। पहले लॉगिन चेक कर लेता हूँ जो कि हमारा बुलियन टाइप का है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में अब हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, दिस डॉट लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट एंड उसके अंदर हम पास करेंगे इज लॉग्ड इन। तो ये चेक करेगा, ये बुलियन में वेरिएबल ला देगा, उसी के बिहाफ पे हमारा सारा वर्क कर लेगा, ठीक है। बस सिंपल से इतना सा ही करना था। ये हमारी सर्विसेज डन हो गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।